Good evening, students. Let's go ahead with the first chapter, and the topic of today is vegetative propagation. Let's start. Some plants do not grow flowers. कुछ plants ऐसे होते हैं जिनमें flowers grow नहीं करते हैं, ठीक है। तो they do not reproduce from seeds. तो जिनमें flowers नहीं होते हैं वो seeds से reproduce नहीं करते हैं, but other parts like roots, stems and leaves. तो कुछ प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं वो सीड्स से नहीं बल्कि प्लांट के अदर पार्ट्स जैसे रूट्स, स्टेम्स या फिर लीव्स से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इस मेथड को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। It is the process of multiplication in which a fragment of the plant body develops into the new plant. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन का वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट की बॉडी के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, किसी प्लांट के बॉडी के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, उसका रूट्स, स्टेम या फिर लीव्स, उनसे कोई न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है, ठीक है। The new plant will possess the same characteristics that of the parent plant. और जो न्यू प्लांट ग्रो करेगा उसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो सारी विशेषताएं होंगी जो पेरेंट प्लांट में पाए जाते हैं। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स का जो रूट से ग्रो करता है। कैसे ग्रो करता है? रूट से। इन सम प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, डलिया, बीटरूट एंड टर्निप हैव अ स्मॉल आउटग्रोथ। कुछ प्लांट्स हैं जैसे स्वीट पोटैटो हैं, डलिया हैं, बीटरूट हैं, टर्निप हैं, उनमें क्या होता है कि स्मॉल आउटग्रोथ होता है, यानी उसकी बॉडी के इसमें थोड़ा सा उभार होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? बर्ड बोलते हैं, ठीक है। और वो बर्ड उनके रूट्स पे होता है। बर्ड्स कहाँ होता है? A small outgrowth called buds develop on their roots. These buds sprout under suitable condition. अगर इनको सुटेबल कंडीशन मिल जाए तो वो जो बर्ड्स है वहाँ से स्प्राउट ग्रो कर जाता है ना। स्प्राउट ग्रो करता है और अगर फिर उस स्प्राउट को, है ना, सेपरेट करके अगर प्लांट कर दिया जाए तो न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। दिस स्प्राउट्स मे बी सेपरेटेड। इन स्प्राउट्स को क्या करना पड़ता है? सेपरेट करना पड़ता है और फिर प्लांट कर देना पड़ता है। इन सीसम शूट्स अराइज फ्रॉम द रूट्स अराउंड द कट्स स्टम्प्स ऑफ ट्रीज। लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। यानी कि अगर एक स्वीट पोटैटो है तो इसमें एक बर्ड होगा, इस तरह से बर्ड होगा, है ना। अगर सूटेबल कंडीशन मिलता है तो यहाँ से एक स्प्राउट जो है निकलता है। तो क्या करना पड़ता है कि इसको यहाँ से सेपरेट करके और इसको अगर हम प्लांट कर दें तो एक न्यू प्लांट जो है ग्रो कर जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक्टिविटी करते हैं इसको अच्छी तरह समझने के लिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? व्हाट यू नीड? अ स्वीट पोटैटो, टूथपिक्स, अ टम्बलर एंड वाटर। टेक अ टम्बलर एंड फिल 3/4 ऑफ इट विथ वाटर। एक टम्बलर लेना है और 3/4 इसको वाटर से फिल कर देना है। नाउ प्लेस द स्वीट पोटैटो सपोर्टेड बाय द टूथपिक्स एज सोन। फिर उसके बाद क्या करना है कि स्वीट पोटैटो को टूथपिक्स के सपोर्ट के द्वारा उसको टम्बलर में डाल देना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? कीप दिस ग्लास इन द ओपन स्पेस फॉर अ फ्यू डेज। फिर इस ग्लास को ओपन स्पेस में कुछ दिन के लिए रखना है। देखिए आप यहाँ पर इसको, ये आपका ग्लास है ना, ये ग्लास है, इसमें वाटर है और ये स्वीट पोटैटो को इस तरह से रखा गया है। सपोर्ट के लिए यहाँ पर क्या इसमें डाला गया है? टूथपिक्स डाला हुआ है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें रूट्स जो है ग्रो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट्स ग्रो किए हुए हैं। तो ये प्रोसेस है कि जो स्वीट पोटैटो है या फिर डलिया है या फिर बीटरूट है, तो इनका ग्रोथ कैसे होता है स्टूडेंट्स? इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रूट से होता है। अब जो इसमें बर्ड्स होते हैं वो बर्ड्स जो है अगर सूटेबल कंडीशन मिल जाए तो वो उसमें स्प्राउट ग्रो करता है। फिर वहाँ से सेपरेट करके अगर हम अलग कहीं प्लांट कर दें तो एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अंडरग्राउंड स्टेम। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो स्टेम से ग्रो करते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन टेक प्लेस फ्रॉम द स्टेम इन जिंजर, गार्लिक, ओनियन, टर्मरिक,
कॉर्न्स एंड पोटैटोज। इन सारे में जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से होता है, और यहाँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा होता है। जैसे इन दिस प्लांट्स द स्टेम बियर बर्ड्स, इन प्लांट्स में भी बर्ड्स होते हैं। जैसे आप एक पोटैटो अगर देखते हैं तो पोटैटो में इस तरह से बर्ड्स होते हैं, ठीक है। और इन बर्ड्स को पता है क्या बोलते हैं? इन बर्ड्स को बोलते हैं आई। न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बर्ड्स। अगर इस पोटैटो को अगर हम ज़मीन में मिट्टी में दबा दें और सूटेबल कंडीशन अगर मिल जाता है तो यहाँ से स्प्राउट जो है ग्रो कर जाएगा, है ना। इसमें से स्प्राउट निकलेगा। कहाँ से? जो इसकी आँख है ना, आईज है, वहाँ से स्प्राउट ग्रो करता है। नेक्स्ट है फ्रॉम स्टेम कटिंग। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनका स्टेम अगर हम कट करके कहीं लगा देना तो न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। जैसे शुगर केन, रोज़। स्टूडेंट्स, आपने अपने गार्डन में रोज़ प्लांट किया होगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि रोज़ का जो प्लांट है ना, उसकी कोई भी एक स्टेम, कोई भी एक डाली को काट करके, है ना, आप अगर ज़मीन में लगा देते हैं, मिट्टी में लगा देते हैं और वाटर वगैरह उसको सूटेबल कंडीशन अगर प्रोवाइड कर देते हैं तो वहाँ से एक न्यू रोज़ प्लांट ग्रो कर जाता है, ठीक है। सम प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोज़, चाइना रोज़, टोमेटो एटसेट्रा कैन बी ग्रोन फ्रॉम अ पार्ट ऑफ अ स्टेम और द इंटायर स्टेम डिटैच्ड फॉर द मेन ब्रांच ऑफ प्लांट व्हेन अ कटिंग ऑफ सच स्टेम अलॉन्ग विद द बर्ड। अगर इस कोई भी एक स्टेम अगर हम कटिंग कर लें, है ना, और कटिंग करने के बाद वो स्टेम जो कटिंग करेंगे उसमें बर्ड जरूर होना चाहिए, ठीक है। विद द बर्ड इज बरीड इन द मोस्ट सॉइल। मोस्ट मतलब क्या होता है? ऐसा सॉइल जिसमें नमी होनी चाहिए, है ना, वाटर होना चाहिए। अ न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम द बर्ड। देखिए आपको यहाँ पर इमेज में दिखाया गया है, देखिए शुगर केन की स्टेम है, और स्टेम को अगर हम काट करके और मॉइस्ट सॉइल में दबा देते हैं तो वहाँ से न्यू प्लांट जो है शुगर केन प्लांट ग्रो कर जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जब हम स्टेम कटिंग करेंगे तो उस स्टेम में बर्ड्स का होना जरूरी है, क्योंकि न्यू प्लांट यानी जो है वहीं से ग्रो करता है, बर्ड से ही ग्रो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम लीफ। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं जो लीफ से ग्रो करते हैं। न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम लीव्स ऑल्सो इन ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में क्या होता है? इन ब्रायोफाइलम अ स्मॉल बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द ईजेस ऑफ लीफ। ब्रायोफाइलम में क्या होता है कि लीफ के ईज पर यानी किनारे पर क्या होता है? बर्ड्स होते हैं, ठीक है। When these birds fall on the ground, जब ये birds क्या होते हैं? ग्राउंड पे गिरते हैं, ज़मीन पे आते हैं, they grow into new plants, तो वहाँ से न्यू प्लांट ग्रो कर जाते हैं। Each bird can give rise to a new plant, और हर बर्ड से, जितने भी बर्ड्स होंगे, हर बर्ड से एक एक न्यू प्लांट ग्रो करता है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, देखिए ये ब्रायोफाइलम लीफ है और ये सब इसमें ये सब क्या है? बर्ड्स हैं, ठीक है। अगर ये ज़मीन पे आ जाए ना तो ये सारे जितने भी बर्ड्स हैं सबसे एक नया नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट है प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो स्पोर्स से ग्रो करते हैं। सम प्लांट्स लाइक मशरूम, मॉसेस एंड फर्न्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, इंस्टीड दे बियर स्पोर्स। उनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं बल्कि क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। मशरूम, मॉसेस या फर्न में फ्लावर्स नहीं होते हैं, उनके बदले में उनमें स्पोर्स होते हैं। दीज स्पोर्स आर प्रेजेंट इन द स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड शॉरी ऑफ ऑन देयर लीव्स। The spores are covered by a hard coat and can withstand unfavorable conditions. On getting favorable condition, the spores grow into new plants. होता क्या है कि जो फर्न है, मशरूम है या मॉसेज है, उन पे स्पोर्स होते हैं, और वो जो स्पोर्स होते हैं ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर सोरी में होते हैं। लिप्स में एक सोरी होता है, वहाँ पे होते हैं, ठीक है। द स्पोर्स आर कवर्ड विथ हार्ड कोट। ये जो स्पोर्स होते हैं वो एक हार्ड कवर से ढके होते हैं, हार्ड कवर से ढके होते हैं। कब?
किसी अनफेवरेबल कंडीशन में, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है यह स्पोर्स न्यू प्लांट्स के रूप में ग्रो करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये देखा कि जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ सीड से ही ग्रो नहीं करते, बहुत सारे प्लांट्स जो हैं इनका ग्रो करने का जो स्टाइल है, तरीका है, वो अलग अलग है। कुछ प्लांट्स लीफ से ग्रो करते हैं, तो कुछ प्लांट्स स्टेम से ग्रो करते हैं, तो कुछ प्लांट्स रूट से ग्रो करते हैं, ठीक है, कुछ स्पोर से भी ग्रो करते हैं। तो अगर प्लांट सीड से ना ग्रो करे बल्कि किसी और पार्ट से ग्रो कर रहा है तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।